अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर लर्न हब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे जेके बोपी बीएससी नर्सिंग फॉर्म फिलिंग प्रोसेस। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिखाऊंगा, रजिस्ट्रेशन से लेके फाइनल सबमिट तक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम को ओपन करना होगा, फिर आपको वहां पे सर्च बार में लिखना होगा JKBOPEE। ओके, JKBOPEE। उसके बाद जैसे ही आप इसको सर्च करोगे, आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे लिख के होगा www.jkbopee.gov.in। यहाँ पे आपको इस पे क्लिक करना होगा। ओके, इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना होगा, अब आपको स्क्रॉल डाउन करना होगा यहाँ पे। ओके, जिसे आप नीचे आओगे, अगर आप फोन से भर रहे हो तो आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे थ्री डॉट्स पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे आपको एनेबल करना होगा, डेस्कटॉप साइट को एनेबल करना होगा। ओके, अगर आप पीसी से भर रहे हो तो वेल एंड गुड, या अगर आप फोन से भर रहे हो तो मैंने आपको सिखाया, आपको थ्री डॉट्स पे क्लिक करके डेस्कटॉप मोड को एनेबल करना होगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे आना होगा, यहाँ पे लिख के होगा बीएससी नर्सिंग। एक सेकंड में आपको ये दिखा देता हूं। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे लिख के है बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल स्लैश टेक्नोलॉजी। तो आपको यहीं पे क्लिक करना होगा, इस पे आपको अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट डेट इसका था 19 मार्च से आप इसके फॉर्म्स भर सकते थे, और इसका जो रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट है वो है 2 अप्रैल। अभी आपके पास थोड़ा सा टाइम है, आप जल्दी से अपने फॉर्म्स भरिए इसमें, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है तो। इसका जो पेमेंट लास्ट डेट है वो भी 2 अप्रैल ही है, और डॉक्यूमेंट अपलोड लास्ट डेट वो भी 2 अप्रैल ही है। ओके, तो आपके पास अभी है थोड़ा सा टाइम, तो आप अपने फॉर्म जल्दी से भर लीजिए अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है। चलिए मैं आपको अब दिखा देता हूँ। यहाँ पे कुछ होगा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, आपको सीधे यहाँ पे नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपके सामने इस तरीके का ये इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे लिख के होगा क्लिक हियर टू फिल एप्लीकेशन, आपको सिंपली इस पे क्लिक करना होगा। ओके, आप जैसे इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा प्लीज गो थ्रू द इंफॉर्मेशन ब्रोचर एंड द डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस कंटेन्ड देयरइन। आपको सीधे यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना होगा, यहाँ पे लिख के है आई हैव रेड द इंस्ट्रक्शंस, आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा, फिर आपको यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करना है। ओके, उसके बाद आपके सामने आ जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल का और बीएससी टेक्नोलॉजी का। ओके, यहाँ पे आपको लिखा होगा चूज द कोर्स, आपको कौन सा कोर्स यहाँ पे चूज करना है, जिसमें भी आप इनमें इंटरेस्टेड हो आप। चलिए मैं आपको यहाँ पे कर लेता हूँ, बीएससी नर्सिंग पे भी क्लिक रख लेते हैं, इसको भी सिलेक्ट करते। एग्जाम तो एक ही होना है, फी तो एक ही लगेगा 1000 रुपीज का। तो आप इन तीनों को मेरा यही सजेशन है, आप तीनों को यहाँ पे टिक रहने दीजिए। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पे फिल करना होगा आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपकी मदर का नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे है पर्सनल डिटेल्स, नेम ऑफ द कैंडिडेट मीन्स आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये आप यहाँ पे देख सकते हो, फादर्स नेम, मदर्स नेम। यहाँ पे आपको फिर एक सेकंड में दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपको फिर डीओबी यहाँ पे फिल करना होगा। इसी तरह जेंडर, आप मेल है फीमेल है। इसी तरह वेदर रेजिडेंट ऑफ जम्मू कश्मीर या लद्दाख, तो वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। डेट ऑफ इशू ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, वो आपको यहाँ पे डेट ऑफ इशू ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, वो आपको इशू डेट लिखना होगा यहाँ पे। उसके बाद अगर आपके पास कोई कैटेगरी है तो आपको सिलेक्ट करनी, जैसे ओपन मेरिट से अगर आप हो तो आपको ओपन मेरिट सिलेक्ट करना होगा। शेड्यूल कास्ट अगर आपके पास एससी है, इस तरह ओबीसी है, आरबी है, आईबी है, ईडब्ल्यूएस है, तो आपको अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करना होगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पे रखोगे ओपन मेरिट। ओके, उसके बाद अब हम यहाँ पे और क्या क्या लिखा है, वेदर पोजेसिंग सब कैटेगरी, अगर आपके पास कोई सब कैटेगरी है तो आप यहाँ पे यस करोगे, अगर नहीं है तो रहने देते हैं यहाँ पे। ओके, उसके बाद यहाँ पे आएगा एग्जामिनेशन सेंटर। ओके, एग्जामिनेशन सेंटर अगर आपको नजदीक पड़ रहा है श्रीनगर तो आप श्रीनगर रखोगे, अगर आपको जम्मू पड़ रहा है नजदीक में तो आप जम्मू रखेंगे। ये आपकी अपनी मर्जी है जो भी आप सेंटर रखना चाहते हो। ओके, उसके बाद आपका जो भी ईमेल है आपको यहाँ पे एंटर योर ईमेल एड्रेस विच इज करंट एंड एक्टिव, जो भी करंट होगा और जो एक्टिव होगा आपको वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद आपको उस ईमेल को कंफर्म यहाँ पे करना होगा, आपको वो फिर से री एंटर करना होगा। ओके, उसके बाद कैंडिडेट्स परमानेंट मेलिंग एड्रेस, उसके बाद आपको यहाँ पे एड्रेस लिखना होगा, आप कहाँ से है, किस
विलेज से या जहाँ से भी अगर आप है, किसी भी इलाके से अगर आप है, तो आप यहाँ पे वो एड्रेस लिखिए। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस लाइन सेकंड है, एड्रेस लाइन थर्ड है, तो यू आप अपने हिसाब से फिल कर लीजिएगा। ओके, उसके बाद आप किस डिस्ट्रिक्ट से है, चाहे आप अनंतनाग, बांडीपोरा, बारामूला, बडगाम, डोडा, गांधरबल, जम्मू, कारगिल, कठुआ, इसी तरह अगर आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पे वो सिलेक्ट करोगे अकॉर्डिंगली। उसके बाद आपका पिन कोड यहाँ पे आपको एंटर करना होगा। उसके बाद यूनियन टेरिटरी, तो ये आपको पता ही है, यूटी ऑफ लद्दाख या यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वो आप अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करोगे। अगर आपका कैंडिडेट्स कॉरेस्पॉन्डेंस मेलिंग एड्रेस अगर आप सेम है एज परमानेंट एड्रेस, तो आपको यहाँ पे टिक करना होगा। यहाँ पे टिक होगा तो आपको इसको टिक करना होगा। अगर वो अलग है इस एड्रेस से तो वो आप यहाँ पे फिल करोगे। ओके, उसके बाद यहाँ पे एजुकेशन डिटेल्स ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, जो भी एग्जाम आपने क्वालिफाई किया होगा उसकी आपको यहाँ पे एजुकेशन डिटेल्स देनी होगी। ओके, स्टूडेंट्स हुज रिजल्ट इज अवेटेड शुड नॉट एंटर मार्क्स, जिनका अभी रिजल्ट नहीं आया है उनको अपने मार्क्स यहाँ पे एंटर नहीं करने। यहाँ पे लिख के है एग्जाम पासड या अपीयर्ड। हायर सेकेंडरी 10+2, यहाँ पे आपको क्या करना होगा, अगर आप पास हो 10+2 आपने अगर 12th का किया है तो यहाँ पे आप पास पे रहने देना। ओके, इसी तरह फिर आपको यहाँ पे लिखना है ईयर ऑफ पासिंग, तो ये वो आप यहाँ पे लिखोगे। आपने कहाँ से वो पास किया है, किस स्कूल से, तो वो आप यहाँ पे लिखोगे। और यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स वो तो 500 होते, और आपको कितने मार्क्स मिले 10+2 में, वो आप यहाँ पे ऑब्टेनर मार्क्स में लिखोगे। उसके बाद आपकी यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैलकुलेट आ जाएगी परसेंटेज, खुद ये यहाँ पे शो हो जाएगी। ओके, उसके बाद अगर आप लेटरल एंट्री से है तो आप यस करोगे। उसके बाद अगर आप नहीं है तो आप यहाँ पे नो पे क्लिक करोगे। ओके, उसके बाद है मार्क्स इन 10+2 फिजिक्स। 12th में आपके फिजिक्स के कितने मार्क्स है वो आपको यहाँ पे लिखने होंगे। इसी तरह केमिस्ट्री में कितने मार्क्स है 12th में वो आप यहाँ पे लिखोगे। उसी तरह बायोलॉजी में कितने मार्क्स है वो आप 12th में वो आप यहाँ पे लिखोगे। ओके, उसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पे लिख के है फोटोग्राफ। क्लिक ऑन सिलेक्ट फाइल टू सिलेक्ट इमेज, अपलोड इमेजेस हैविंग .jpeg/.jpg फॉर्मेट। आपको यहाँ पे जो भी ये 3 चीजें यहाँ पे अपलोड करनी है, जैसे फोटोग्राफ, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन, ये होने चाहिए किस फॉर्मेट में, .jpg फॉर्मेट में। यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, तो आपको यहाँ पे क्लिक हियर टू अपलोड पे क्लिक करके आप फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज यहाँ पे अपलोड करना होगा .jpg या .jpeg फॉर्मेट में। उसी तरह आपका सिग्नेचर वो आप यहाँ पे अपलोड करोगे। उसी तरह आपका थंब इम्प्रेशन वो आप लेफ्ट थंब या राइट थंब वो आप यहाँ पे, या जो भी आपकी मर्जी हो वो आप यहाँ पे अपलोड करोगे, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने सिर्फ इतना लिखा है थंब इम्प्रेशन। अब आप राइट करोगे, लेफ्ट करोगे या दोनों रखोगे तो वो कोई उसमें इश्यू नहीं है। ओके, उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे है डिक्लेरेशन। ओके, आई हियर बाय डिक्लेयर दैट द इंफॉर्मेशन गिवन अबव इज। जब आप ये देखोगे आपकी सारी इंफॉर्मेशन सही है, उसके बाद आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा अच्छे से। ओके, उसके बाद यहाँ पे है वेरिफिकेशन कोड, वो आपको यहाँ पे एंटर करना होगा, एंटर वेरिफिकेशन कोड। उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे उसके बाद आपको क्या करना होगा, उसके बाद आपके सामने क्लिक हियर का ऑप्शन आएगा ग्रीन कलर से। अगर आपकी सारी इंफॉर्मेशन सही है आप इसको एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको नीचे आ जाएगा ऑप्शन क्लिक हियर का, वहां पे आपको क्लिक करना होगा। तो आपके सामने फिर नया इंटरफेस आ जाएगा, जहां पे आपको क्या करना होगा, आपको वहां पे फी का ऑप्शन आ जाएगा, फी सबमिट करने का, और आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स वहां पे अपलोड करने होंगे। जैसे आपका मार्कशीट हो गया, जैसे आपकी अगर आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, और भी 1-2 डॉक्यूमेंट्स आपको वहां पे अपलोड करने होंगे। आपको क्या करना होगा, आपको वहां पे फी पेमेंट का जो ऑप्शन आएगा वहां पे फी सबमिट का, आपको वहां पे पे क्लिक करना होगा, वहां पे पे लिखा होगा। उसके बाद आप ऑनलाइन फी पेमेंट करोगे तो वो आपका जैसी फी हो जाएगा सबमिट। उसके बाद सक्सेसफुली फी पेमेंट होने के बाद आपको वहां पे कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। जैसे आप वो कंप्लीट सब कुछ कर लोगे, वो कितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, 3-4 डॉक्यूमेंट्स वहां पे आपको अपलोड करने होंगे। उसके बाद आपके सामने फिर आ जाएगा नीचे सबमिट का ऑप्शन। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपका ये जो फॉर्म है बीएससी नर्सिंग का फॉर्म, ये कंप्लीटली सबमिट हो जाएगा।
आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल फ्यूचर लर्न हब को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट रहा होगा या कोई कंफ्यूजन रहा होगा, आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। अगर आपको ये फॉर्म भरने में कोई भी इशू आ रहा है, यही जेके बोपी बीएससी नर्सिंग का फॉर्म, आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। गुड बाय।